वैक्यूम बम आएगा, यूक्रेन का काल लाएगा। फॉस्फोरस बम की मार से कौन बच पाएगा? रूस यूक्रेन युद्ध अभी और कितनी जिंदगियां ले जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे जंग में तबाही की तस्वीर अब और डराने वाली है। रूस कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, देखा और सुना भी नहीं होगा। रूस अपने तरकश से कुछ ऐसे घातक हथियार निकालने जा रहा है जो युद्ध का नक्शा बदल देंगे। तबाही का ऐसा तांडव मचाएंगे कि दुनिया हिल जाएगी। हर तरफ लाशों के ढेर होंगे, तड़पते हुए लोगों की चीख पुकार होगी। मौत का वो सन्नाटा होगा जो आपको हिलाकर रख देगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको युद्ध की उसी भयानक तस्वीर से अवगत कराने वाला हूं जिसने अमेरिका समेत दूसरे यूरोपीय देशों की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन आने वाली तबाही की इस तस्वीर को देखने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, तभी आपको महाविनाश की पूरी पटकथा समझ में आएगी। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन 5 शक्तिशाली बमों की जानकारी दूंगा जिससे युद्ध का नक्शा बदला जा सकता है। ये भी बताऊंगा कि ये शक्तिशाली बम किस देश के पास हैं और अगर वो देश इस युद्ध में उतर जाए तो क्या अंजाम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को लंबा खिंचता देख रूस अब अपनी युद्ध नीति बदल रहा है। युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए अब वो अपने बेड़े से घातक हथियारों को निकालने की तैयारी कर रहा है। ये वो घातक हथियार है जो पल भर में यूक्रेन को तबाह कर देंगे। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने इससे पहले भी अपने जखीरे में से एक ऐसे घातक बम का इस्तेमाल किया था जिसने हजारों जिंदगियां ले ली थी। मौत की यही भयावह तस्वीर फिर दोहराई जा सकती है। दोस्तों, यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए रूस जिन घातक हथियारों को अब आजमाने जा रहा है उनमें वैक्यूम बम का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों, वैक्यूम बम उच्च शक्ति वाला एक बेहद ही विस्फोटक हथियार है जो वातावरण का इस्तेमाल कर अपनी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा लेने में सक्षम होता है। वैक्यूम बम को थर्मोबैरिक हथियार भी कहा जाता है। वैक्यूम बम को एरोसोल बम भी कहा जाता है। इसके साथ ही इसे फ्यूल एयर विस्फोटक भी कहा जाता है क्योंकि इस बम में एक फ्यूल कंटेनर होता है जिसमें 2 अलग विस्फोटक चार्ज लगे होते हैं। इसे एक रॉकेट या विमान से बम की तरह छोड़ा जा सकता है। जब ये बम अपने निशाने पर लगता है तो पहले विस्फोट में फ्यूल कंटेनर खुलकर आसपास के क्षेत्र में फ्यूल को फैलाकर एक बादल की शक्ल दे देता है। ये बादल किसी भी इमारत में घुस सकता है जिसे पूरी तरह से सील न किया गया हो। इसके बाद दूसरे विस्फोट में इस बादल में आग लगती है जिससे आग का एक बड़ा गोला पैदा होता है। इससे एक भारी ब्लास्ट वेव का जन्म होता है। ये अब तक विकसित सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियारों में से एक है। इसी के चलते इस हथियार को जिनेवा सम्मेलन के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बम को फादर ऑफ ऑल बम भी कहा जाता है। इससे परमाणु बम की तरह गर्मी पैदा होती है और यह धमाके के साथ अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकालता है जो और अधिक तबाही लाता है। बात इसकी कार्यप्रणाली की करें तो वैक्यूम बम तापमान को काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ाने के लिए अपने आसपास के ऑक्सीजन को सोख लेता है। इस तरह ऑक्सीजन सोख लेने के कारण ये बम पारंपरिक हथियारों के मुकाबले ज्यादा तबाही मचाता है। ये हथियार पहले तो हवा में एक खास किस्म का स्प्रे छोड़ते हैं जिनमें धातु, ज्वलनशील धूल या केमिकल ड्रॉप के बहुत बारीक कण होते हैं। ये स्प्रे वातावरण में चारों ओर फैल जाते हैं, खासकर शहरी इलाकों और दुश्मनों के बंकर के अंदर तक आसानी से घुस जाते हैं। इसके बाद बम में लगा इग्निशन सोर्स आग को पैदा करता है जो बहुत तेजी से पूरे इलाके में फैलकर एक जबरदस्त और खतरनाक वैक्यूम बनाता है। इस तरह हुए विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि घरों की छतें तक उड़ जाती हैं, बंकर बर्बाद हो जाते हैं और उसमें मौजूद लोगों के शरीर के परखच्चे उड़ जाते हैं। जो इंसान बम के नजदीक मौजूद होता है वो तुरंत भाप में बदल जाता है। दूर के लोगों पर भी इसका इतना प्रभाव पड़ता है कि उनके शरीर के आंतरिक अंगों से खून बहने लगता है। इस बम से सैन्य साजो सामान से लेकर विशेष रूप से तैयार की गई मजबूत इमारतें टूट सकती हैं और इंसानों की मौत हो सकती है। इन हथियारों को अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अलग अलग आकार में बनाए जाते हैं जिनमें सैनिकों द्वारा फेंके जाने वाले ग्रेनेड से लेकर कंधे पर रखकर चलाया जाने वाला रॉकेट लॉन्चर से छोड़े जाने वाले साइज शामिल हैं। थर्मोबैरिक हथियारों को 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने विकसित किया था। अमेरिका और रूस दोनों ही देशों ने इस तरह के बमों के कई वर्जन बनाए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण उन्होंने इसे न तो किसी दूसरे देशों को बेचा और न ही सार्वजनिक तौर पर कहीं इस्तेमाल किया। दोस्तों, ऐसे घातक बमों का इस्तेमाल न करने के लिए किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बनाए गए हैं, लेकिन अगर कोई देश रिहायशी इलाके, स्कूल या अस्पतालों में इनका इस्तेमाल करता है तो इस मामले में 1899 और 1907 के हेग कन्वेंशन के तहत युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दूं कि
इन बमों का इस्तेमाल इससे पहले कब और कहां किया गया था? दोस्तों, वैक्यूम बमों का पहला इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने किया था, लेकिन इन बमों को 1960 तक व्यापक रूप से विकसित नहीं किया गया था। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में पहले साल 2001 में तोरा बोरा की पहाड़ियों में छिपे अलकायदा लड़ाकों को नष्ट करने और 2017 में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। रूस ने इस बम का इस्तेमाल साल 1999 में चेचनिया युद्ध के दौरान किया था और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस कदम की निंदा की थी। रूस द्वारा बनाए गए वैक्यूम बमों को बशर अल असद सरकार ने कथित रूप से सीरियाई गृह युद्ध में भी इस्तेमाल किया था। दोस्तों, रूस की ही तरह अमेरिका के सैनिक बेड़े में भी कई घातक हथियार हैं जिससे तबाही मचा सकता है। सोचिए, अगर यूक्रेन के चलते दोनों देश आमने सामने हो जाएं तो क्या होगा। यहाँ आपको अमेरिका के उन घातक बमों की जानकारी भी दे देता हूं जो प्रलय का दूसरा रूप कहे जाते हैं। दोस्तों, दुनिया के घातक बमों के लिस्ट में दूसरा नाम अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम है। इस बम को आधिकारिक तौर पर GBU-43 कहा जाता है। अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम का वजन लगभग 10,000 किलोग्राम है। लगभग 30 फीट लंबाई वाला यह अमेरिकी बम 11 टन TNT की ताकत से धमाका करता है और 150 से 300 मीटर के दायरे में आने वाली चीज का अस्तित्व मिटा देता है। अमेरिका ने 2017 में इस बम का इस्तेमाल अफगानिस्तान में ISIS के ठिकानों को तबाह करने के लिए किया था। खतरनाक बमों की लिस्ट में अमेरिका का बंकर बस्टर कहे जाने वाले MOP भी शामिल है। इसका आधिकारिक नाम GBU-57A है। इसकी लंबाई करीब 20 फुट और वजन 14,000 किलोग्राम है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम कहा जाता है। इसे अब तक किसी बड़े युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया गया है। अमेरिका के पास घातक बमों की सूची में अगला नाम GBU-28 बॉम्ब है। ये गैर परमाणु बम है। इसे लेजर गाइडेड बंकर बस्टिंग बॉम्ब भी कहा जाता है। ये बॉम्ब 6 मीटर मोटी कंक्रीट में सुराख करके बंकर को तबाह कर देता है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान अमेरिकी वायुसेना ने इराकी बंकरों और सैन्य ठिकानों को बर्बाद करने के लिए इसका इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। दोस्तों, घातक बमों के लिस्ट में अगला नाम स्पाइस बम का है, जिसे इजराइल ने बनाया है। भारत ने फरवरी 2019 में स्पाइस बम का इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान किया था। बताया जा रहा है कि इन बमों की मारक क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि धमाके के बाद वहां किसी का जिंदा बचना नामुमकिन होता है। दोस्तों, घातक बमों की श्रेणी में अगला नाम फास्फोरस बम का है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर फास्फोरस बम इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया है कि गुरुवार की सुबह रूस की सेना ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। इस जंग में ये दूसरी बार है जब रूस पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। 2 हफ्ते पहले ही यूक्रेन की मानवाधिकार संस्था ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस के पोपन्ना शहर में फास्फोरस बम का इस्तेमाल होने का दावा किया था। इस बम को काफी खतरनाक माना जाता है। अगर कोई इसकी चपेट में आ जाए तो उसके बचने की संभावना ना के बराबर होती है। दोस्तों, इस बम को काफी घातक माना जाता है। इसमें फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक केमिकल होता है। वैसे तो ये रंगहीन होता है, लेकिन कई बार ये हल्का पीला जैसा दिखाई देता है। फास्फोरस मोम जैसा एक पदार्थ है जिसमें से लहसुन जैसी गंध आती है। जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ये जलने लगता है। जंग में इस बम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रिहायशी इलाकों में इस बम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। ये बम कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस बम के फटने के बाद तापमान 800 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में कोई भी चीज जलकर खाक हो सकती है। अगर इसे किसी खुली जगह पर गिराया जाए तो ये सैकड़ों किलोमीटर के दायरे तक फैल सकता है। ये बम तब तक जलते रहते हैं जब तक ये खत्म नहीं हो जाते या उस जगह ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। अगर कोई व्यक्ति इन बमों की चपेट में आ जाए तो उसकी पल भर में मौत हो जाती है। अगर कोई दूरी पर भी है तो उसकी त्वचा पर इसका प्रभाव पड़ता है। त्वचा में जलन होने लगती है और कई बार उससे मौत भी हो जाती है। यह बम मांस से चिपक जाता है। इसके बाद त्वचा के संपर्क में फास्फोरिक पेंटोक्साइड जैसे केमिकल बनाने लगता है। यह केमिकल स्किन के पानी से रिएक्शन करता है और फास्फोरिक एसिड बनाता है, जो और खतरनाक होता है। एक बार कोई इसकी चपेट में आ जाए तो यह अंदरूनी त्वचा में जाकर इसके टिश्यू कई अंगों को खत्म करने लगते हैं, जिससे ठीक होने में समय लगता है। इसके अलावा फास्फोरस इंसान के अंदर अंगों को भी डैमेज कर देता है। ये इसलिए भी बेहद खतरनाक है क्योंकि इसमें मौत का खतरा बहुत होता है, और अगर मौत ना भी हो तो इंसान बुरी तरह जल जाता है। इस बम का सबसे पहला इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। ब्रिटिश सेना ने रॉकेट, ग्रेनेड और बमों के जरिए जापान के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में नाजी सेना ने ब्रिटेन पर इस बम से हमला किया था। इतना ही नहीं, इराक और अमेरिका युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच जंग में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। ऐसा नहीं है कि इस बम के इस्तेमाल को लेकर कानून नहीं बनाए गए हैं। 1977 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में कन्वेंशन हुआ जिसमें आम नागरिकों के खतरा होने की स्थिति में इस व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1997 में केमिकल वेपन के इस्तेमाल को लेकर एक कानून बना था जिसमें
तय हुआ कि अगर रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल होता है तो व्हाइट फॉस्फोरस को केमिकल वेपन माना जाएगा। इस कानून पर रूस ने भी हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल मानव समाज के लिए खतरा है और इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जिन देशों के पास ऐसे हथियार हैं उन्हें खुद आगे बढ़कर इसे नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो भविष्य में ऐसे बमों से दुनिया का नक्शा बदल सकता है और मानव समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जय हिंद, जय भारत।